मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ठेकेदारों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। घोड़ाडोंगरी का एक ठेकेदार इन दिनों सुर्खियों में है, जो करोड़ों की लागत से बन रहे कन्या छात्रावास भवन में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर रहा है। यही नहीं, निर्माण के लिए हरे भरे फलदार पेड़ों की बेरहमी से बलि भी दी जा रही है। ठेकेदार की पहुंच इतनी ऊंची है कि प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। घोड़ाडोंगरी का यही ठेकेदार पहले भी तहसील भवन का निर्माण कर चुका है, लेकिन पहली ही बारिश में उसकी पोल खुल गई थी। दीवारों में सीपेज और छत से पानी टपकने लगा। आश्चर्य की बात यह कि न तो जांच हुई और न ही कोई कार्रवाई हुई। अब नया मामला कन्या छात्रावास का है। सूत्र बताते हैं कि यहाँ घटिया सीमेंट, लोहा और रेत का उपयोग किया जा रहा है। निर्माण के लिए वर्षों पुराना फलदार जामुन का पेड़ तक काट डाला गया। बताया जा रहा है कि पहले भी कई पेड़ बिना अनुमति काटे गए और उनकी लकड़ियां बेच दी गई। रेत खनन पर रोक के बावजूद ठेकेदार बिना रॉयल्टी के रेत बुलाकर कॉलमों में इस्तेमाल कर रहा है। आसपास के नदी नालों से अवैध रेत निकालकर भंडारण करने के भी आरोप है। यही नहीं, कलेक्टर कार्यालय परिसर में खुदाई से निकला मलबा मनमाने ढंग से डाल दिया गया। सवाल उठता है कि रोज इसी रास्ते से गुजरने वाले कलेक्टर को यह गंदगी क्यों नहीं दिख रही। खनिज विभाग के सिर्फ जांच का आश्वासन देकर चुप्पे साधे हैं। ऐसे में ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत पर भी सवाल उठ रहे हैं। हम लोगों ने ये शिकायत पहले भी मेरे सामने आई थी। हम लोग स्पॉट पे गए थे, उपमन्त्रित टेक्निकल अमले को लेके गए थे। कुछ एक सामग्री की हम लोगों ने जांच भी करी थी। उस समय ऐसी बात नहीं पाई गई थी। अगर नया कुछ उसमें परिवर्तन उन्होंने गुणवत्ता का किया हो गया तो हम लोग क्या एसडीओ भी हैं, उपमन्त्री भी हैं, इवन पीडब्ल्यूडी के हमारे ई साहब भी कमेटी में हैं हमारे शामिल। हम लोग पूर्णतः गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे और सामग्री को अगर बदलवाना होगा तो हम लोग वो काम भी करेंगे। ये तो सर, आपके अगर विभाग के उपयंत्री वहाँ अगर निर्माण कार्यस्थल पे रहते हैं तो उनके द्वारा अभी तक इसका कोई निरीक्षण नहीं किया गया, क्योंकि हमारे द्वारा जब देखा गया तो वहाँ किसी प्रकार का कोई उपयंत्री या विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ उपस्थित नहीं था। नहीं, वो वहाँ मतलब निरीक्षण करने जाते हैं। वहाँ पे 24 वो एक है ना महिला उपयंत्री हैं, तो पूरा जिले में एक ही उपयंत्री हैं। तो वो जहाँ शिकायत पाई जाती है वहाँ निश्चित रूप से दौरा करते हैं, वो यहाँ भी करेंगे। तो सर, क्या शिकायत करने के बाद ही दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे? नियमित रूप से होते हैं। आप अगर मुझसे ना भी पूछते तब भी निर्माण काम जब चालू होता है तब उपयंत्री की रिपोर्ट आती है, जब पिलर ढलते हैं तब उसकी रिपोर्ट आती है, जब वो एमबी में एक एक चीज़ की एंट्री होती है उसके ऊपर हमारे एसडीओ साहब भी उसको देखते हैं। ये आपकी खबर आने के बाद हम लोग काम नहीं कर रहे, हम लोग वैसे ही हमारे ये है ना रूटीन काम ही है, तो हम लोग उसको नियमित रूप से देखते हैं। ये तो सर इतने दिन से काम चल रहा है, रेता तो काफ़ी दिन से पड़ी है, काफ़ी सारी रेता उसमें। आपने कौन सी देखी वो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो वहाँ उपयोग में होती है हम लोग उसकी रिपोर्ट लेते हैं साथ में। अब देखना होगा कि जिला कलेक्टर इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं या फिर करोड़ों की लागत से बन रहे इस छात्रावास भवन का सत्यानाश होता रहेगा। बैतूल से ब्यूरो रिपोर्ट, नितिन आर्य।